गाइस वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की हनी ड्यू बुक को और यहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं 8th पोएम को, ऑन द ग्रास ओफर एंड क्रिकेट। तो आप सभी जानते हैं ग्रास ओफर क्या होता है और क्रिकेट क्या होता है। अभी हमने एक और रिसेंटली एक पोएम पढ़ी थी, आंट एंड द ग्रास ओफर। यहाँ पर हमने आंट और ग्रास ओफर के बारे में पढ़ा था जो लाइफ को रिप्रेजेंट करती हैं, और यहाँ पर हम पढ़ेंगे ग्रास ओपर और क्रिकेट किसको रिप्रेजेंट करते हैं, नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर हम विंटर सीजन और समर सीजन के बारे में पढ़ने वाले हैं कि ग्रास ओपर जो है वो समर सीजन में सिंग करता है और जो क्रिकेट होता है वो विंटर सीजन में सिंग करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पोएम को। अनलाइक, देखिए यही बात कही गई है इसमें, अनलाइक द आंट एंड द क्रिकेट विच टेल ए स्टोरी। जैसा कि हमने एक और पोएम पढ़ी थी जिसका नाम था आंट एंड द क्रिकेट, जो हमें एक स्टोरी बताती है, एक कहानी बताती है और मोरल देती है। विच इज़ अ नेचर पोएम दिस, और ये जो पोएम है ये एक नेचर पोएम है, नेचर से जुड़ी हुई है, नेचर के बारे में बताती है। इन इट द ग्रास ओपर एंड द क्रिकेट डू नॉट अपीयर एज अ कैरेक्टर इन द स्टोरी। ये जो है कैरेक्टर की तरह यहाँ पर काम नहीं करते हैं, रैदर दे एक्ट एज सिंबल, बल्कि ये एक सिंबल की तरह, एक चिन्ह की तरह काम करती हैं। ईच सजेस्टिंग समथिंग एल्स, और दोनों कुछ अलग अलग चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। रीड द पोएम एंड नोटिस हाउ द पोएट्री ऑफ अर्थ कीप्स ऑन थ्रू द समर एंड विंटर इज नेवर एंडिंग सॉन्ग। तो देखिए यहाँ पर ये जो पोएम है इसमें किस तरह से हमें बताया जाएगा कि जो पोएट्री है, अर्थ का जो संगीत है या जो नेचर है, वो चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो वो उसका कभी भी एंड नहीं होता है। अब हम जानेंगे हु सिंग द सॉन्ग, कौन गाता है सॉन्ग। द पोएट्री ऑफ द अर्थ इज नेवर डेड व्हेन ऑल द बर्ड्स आर फेंट विद द हॉट सन एंड हाइड इन कूलिंग ट्रीज। जो धरती है उसका जो संगीत है, यानी कि हम नेचर भी कह सकते हैं कि जो अर्थ पर नेचर है वो कभी भी डेड नहीं होती है, वो कभी भी नहीं मरती है। जब सभी पक्षी जो सन की गर्मी है उसकी वजह से कूलिंग ट्री यानी कि ठंडी जगह पर छिप जाते हैं, जब सारे पक्षी सन की गर्मी की वजह से ठंडी जगह पर छिप जाते हैं, अ वॉइस विल रन फ्रॉम हेज टू हेज अबाउट द न्यू माउंट मेड। मेड का मतलब होता है मैदान। तो तभी हमें आवाज़ आती है किस चीज़ की, हेज टू हेज मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर, मतलब हर एक जगह जो नए घास के मैदान है ना उनमें आवाज़ आती है हमें। किसकी? दैट इज द ग्रास होपर्स। और ये आवाज़ किसकी होती है? ये आवाज़ होती है ग्रास होपर की। ही टेक्स द लीड इन समर लग्जरीज, और वो आगे बढ़ता है, यानी कि अपना जो उसका जो संगीत है वो गाता रहता है, अपनी आवाज़ निकालता रहता है गर्मी के समय में भी। ही हैज़ नेवर डन विद हिज डिलाइट, और वो जो है हमेशा प्रसन्न रहता है कितनी भी गर्मी हो, और अपने सॉन्ग को गाना बंद नहीं करता है। फॉर व्हेन टायर्ड आउट विद फन ही रेस्ट एट ईज बेनिथ सम प्लीजेंट वीड। वीड का मतलब होता है जंगली पौधा। तो जैसे ही वो थक जाता है, इस फन को करते करते वो थक जाता है, यानी कि सॉन्ग गाते गाते जब वो थक जाता है तो वो क्या करता है, वो जो जंगली पौधे हैं वहाँ पर वो कुछ देर के लिए आराम करता है। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट स्टैंजा में जाना कि ज़्यादा गर्मी होने की वजह से सारे जो पक्षी होते हैं वो कहीं पर जाकर ठंडी जगह पर छिप जाते हैं, लेकिन जो नेचर है अर्थ की वो कभी भी, कहा ना कि उसका कभी भी एंड नहीं होता है। कभी क्या होता है, कितनी गर्मी में भी जो ग्रास ऊपर है वो गाना गाता रहता है, यानी कि अपनी साउंड निकालता रहता है, हरे मैदानों में वो पाया जाता है। तो ये जो नेचर है इसका कभी भी एंड नहीं होता है। आगे देखते हैं, द पोएट्री ऑफ द अर्थ इज केजिंग नेवर। वही बात बताइए फिर से, जो पोएट्री है यानी कि जो नेचर है अर्थ की वो कभी भी खत्म नहीं होती है, कभी भी नहीं रुकती है। ऑन अ लोन विंटर इवनिंग व्हेन द फ्रोस्ट
हैज़ ब्रोथ अ साइलेंस। फ्रोस्ट मीन्स पाला भी होता है, धुंध भी आप कह सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि जो धरती की नेचर है वो कभी ख़त्म नहीं होती है। जब सर्दियाँ आ जाती हैं और सर्दियों की जब शाम होती है और फ्रोस्ट होता है, धुंध सी होती है, तो हर तरफ वो धुंध क्या ले आती है? साइलेंस, बिल्कुल शांति लेकर आती है। फ्रॉम द स्टोन देयर श्रिल्स द क्रिकेट सॉन्ग। तभी जो है क्रिकेट के गाने की आवाज़ आती है, क्रिकेट के बोलने की आवाज़ आती है। इन वार्मथ इंक्रीजिंग एवर। और उससे क्या होता है, हमें क्या एहसास होता है? थोड़ी गर्माहट का हमें एहसास होता है कि चलो, जैसे गर्मियों में कुछ पक्षी गाते रहते थे, जैसे ग्रास होपर जो है इतनी गर्मी होने के बावजूद भी गाता रहता था, तो बिल्कुल हमें उसके बोलने से थोड़ी गर्माहट का एहसास होता है। एंड सीम्स टू वन इन ड्राउजीनेस हाफ लोस्ट। और वो जो लोग थोड़े से आलसी से हो जाते हैं, तो वो तभी भी उन्हें क्या एहसास होता है? थोड़ा गर्माहट का एहसास होता है और अपनी नींद से थोड़ा जागते हैं। द ग्रास होपर्स अमंग सेम ग्रासी हिल। और बिल्कुल ऐसा ही एहसास होता है जिस तरह से जो ग्रास होपर होता है वो ग्रासी हिल में समर के दौरान गाता रहता है, तो क्रिकेट को गाते हुए सुनकर भी बिल्कुल वैसा ही एहसास होता है। और ये प्यारी सी पोएम किसके द्वारा लिखी गई है? जॉन केट्स के द्वारा लिखी गई है। आई होप पोएम आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको पोएम अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें। अगर आप न्यू विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इस चैनल पर 9 से लेकर 12 तक इंग्लिश के सभी कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, साथ ही हम SST को भी पढ़ रहे हैं इसी चैनल पर। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय।